This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः माघशुद्ध दशमी दिनांक 22 फेब्रुवारी 2021 चरक सूत्र सन अध्याय 30 पूर्व विचार शंखं चक्रं जलस्थान दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् त्रिवारम् ओङ्कारः क्रियते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मानात् धमन्या श्रवणात् श्रोतांसि शरणात् शिरा तर्हि शब्दव्युत्पत्त्या धमनी शिरा स्रोतसां विभिन्नाः अर्थाः मानं यत्र भवति तत्र धमनी सा वक्तव्या श्रवणं यत्र सम्भवति तत् स्रोतस् इति विज्ञेयम् एवं शरणं यत्र सम्भवति तत्र ताः शिराः बोद्धव्याः इति फलितार्थः तन्महत्ता महामूलाः तच्चौजः परिरक्षता परिहार्या विशेषेण मानसो दुःखहेतवः इदं सूत्रं महत्वपूर्णं तन्महत् तत् हृदयं ताः महामूलाः दशधमन्यः एवं च तच्च ओजः परिरक्षता पुरुषेण विशेषतः मानसो दुःखहेतवः परिहार्या विशेषेण मनसो ये दुःखहेतवः ते परिहर्तव्याः तो जो व्यक्ति इस महत यानी कि हृदय उससे उत्पन्न होने वाली दश धमनी और जो वह धमनी इस प्रकार की और उससे बहने वाला जो ओज उसका रक्षण करते हुए विशेषतः मन के दुख के हेतु जो है वो टालने चाहिए परिहार्य विशेषण मनसो दुख हेतु। तो अगर मन को दुख हुआ तो इन सभी पर बुरा असर इस प्रकार का होगा। और फिर आज के जो आईएचडी या माइक्रोरेज इंफार्क्शन इसके आगे होने वाला इसमें अहम मुद्दा इसी बात का है मानस दुख हेतु ये इसका मूल कारण इस प्रकार का हृदरोग का मूल कारण
अभी मॉडर्न मेडिसिन का तो अप्रोच पूरा मैकेनिकल इस प्रकार का है, एनाटॉमिकल बेस्ड इस प्रकार का है। तो ये रक्त की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उसमें गांठ बन जाती है और वो कोरोनरी आर्टरी में अटक जाती है, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। और अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एलडीएल कम हुआ है वगैरह, इस प्रकार से काफी संशोधन आधुनिक विज्ञान में हुआ और फिर उसके आधार पर लो कोलेस्ट्रॉल वगैरह इस प्रकार के बहुत सारे खाद्य पदार्थ प्रचलन में आ गए। फिर कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, कैसे करना है वगैरह वगैरह बात में जिक्र हुआ। अजीब बात इसमें ये है कि भारतीय डॉक्टरों ने इसके जरिए घी को बदनाम किया और अमीर घरों में भी घी का प्रचलन बंद हो गया। गरीबों के घर में घी वैसे भी प्रचलन में नहीं था। अब हृदरोग की संख्या बढ़ने लगी और नंबर वन किलर डिसीज हृदरोग हो गया। तो फिर एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी ये बात आ गई और ये मैकेनिकल फिक्सिंग ऑफ प्रॉब्लम है। और उसी में धन्यता मानते हुए आधुनिक वैद्यक ने उसका पूरे विश्व भर में प्रचार प्रसार इस प्रकार का किया। अब बहुत सारे वर्षों के बाद अमेरिकन एफडीए ने अबाउट टर्न ले लिया और ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह इन सभी का कुछ संबंध हृदरोग से नहीं है इस प्रकार का बताना आरंभ कर दिया। तो ये बड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। वास्तव में हृदरोग का मूल कारण चिंता यही है। चिंता नाम चाहते चिंतना ते हमारे ईसा में रसव दृष्टि का कारण है। और वही अहम मुद्दा था कि चिंता अगर बनी रहेगी तो उससे कुछ भी हो सकता है। हृदरोग होता है ये तो सभी को मालूम है, कैंसर होता है, डायबिटीज होता है, क्या नहीं होता, सभी रोग होते हैं। जनरल रिमाइंडर संघात भेद से अवकाश निर्मिति पिलूपाक पिठुरपाक को आगे लेके जाएंगे कहे थे आप। जस्ट जनरल रिमाइंडर। ठीक है। हम बात कर रहे थे पाचन की और क्लेदन से पाचन होता है विशेषतः जल महाभूत से और फिर उसमें संघात भेद होता है और संघात भेद होने के कारण, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, नाशना ज्यादा क्लेद नहीं होना चाहिए, तो फिर पचन में सहायता उसकी मिलती है। और पृथ्वी महाभूत से अगर जल महाभूत अग्नि महाभूत को करा लेंगे तो अवकाश मिलना आरंभ हो जाता है। ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और पंचभूतात्मक देहे यहार पांचभौतिक पंचमहाभूतात्मक शरीर में आहार भी पांचभौतिक है, लेकिन संगठन अलग अलग इस प्रकार का है। तो जो भी रॉ मटेरियल से चावल गेहूं दाल सब्जी इनसे जो भी बनेगा कृतान्न वर्ग इस प्रकार से उसको हम सेवन करेंगे तो उसमें विघटन होता जाएगा। और एक विशिष्ट स्तर प्राप्त होगा पंचमहाभूतों का, जहां से शरीर के दोष धातु मल इनका निर्माण आरंभ होगा। और उसमें से सबसे पहले दोष निकल आते हैं मधुरावस्था पाक, अम्लावस्था पाक और कटुअवस्था पाक में। और जो आहार रस बनेगा उस पर रस धात्वग्नि क्रिया की क्रिया होकर आगे रस रक्तादि धातु बनेंगे। इन्हीं के साथ महाभूत शरीर शरीर के जो भौतिक अंश है वो भी निर्माण इस प्रकार के होते हैं।
ये उसके पश्चात पार्थिवादीन पचन्त्यनु इस प्रकार का सूत्र है। तो मूल आहार द्रव्य का संघात भेद होकर इस प्रकार से आहार रस इस प्रकार का बनेगा और उसके ऊपर धात्वग्नि की पूताग्नि की क्रिया होते हुए उससे रसरक्तादि धातु बनेंगे। और फिर एक अवकाश, जब पृथ्वी और जल महाभूत दोनों लय उनका अग्नि में इस प्रकार का हो जाता है तो एक अवकाश इस प्रकार का निर्माण होगा। फिर से पृथ्वी जल ये निर्माण हो रहा या उससे कार्य द्रव्य बनते रहना, ये प्रक्रिया चालू रहेगी। अब मुद्दा यह है कि पिलुपाकवाद में हर परमाणु तक वो अलग होता है और फिर उसमें अग्नि के संयोग के कारण परिवर्तन आ जाता है, ऐसा उनका कहना है। वैशेषिकों में सांख्य नहीं मानते, कि सांख्य मानते हैं कि अलग होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उसमें परिवर्तन अग्नि के द्वारा हो सकता है। अब हम ऐसा मानकर चलते हैं कि दोनों तरीके से काम होता रहेगा इस प्रकार से। स्पष्ट रूप से बाहर हम देखते हैं कि विघटन होने की आवश्यकता नहीं है। जो मृत्तिका का घट है उसको हमने उष्णता दे दी और वो पक्का घट बन गया, कच्चे घट से पक्का घट बन गया। उसमें घट फूटने का वगैरह कोई सवाल नहीं है, घट तो ऐसा ही है, लेकिन उसका काठिन्य बढ़ गया, उसमें वर्ण बदल गया वगैरह। लेकिन ऐसी ही स्थिति शरीर में होती होगी ऐसा नहीं है। शरीर में अन्न का संघात भेद इस प्रकार का हो जाता है और नहीं मानते कि परमाणु तक ये अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन कहीं बीच में ये जो आहार के भौतिक अंश है वो इस स्तर पर आते हैं कि जिससे शारीर का भौतिक स्तर आरंभ इस प्रकार का होगा। और पहला स्तर जो निकलने वाला है, पहला स्तर जो निर्माण होने वाला है वो दोषों का है और फिर मलों का है, मलमूत्र इस प्रकार से। और फिर जो आहार रस बनेगा उसमें से रसादि धातु इस प्रकार से बनते जाएंगे। तो ये परिवर्तन की निरंतर प्रक्रिया चली रहेगी। अब दश ओजो वह धमनी इस प्रकार की है, हृदय में स्थित इस प्रकार की है और उसका एक मापन कंटिन्यूअस होता रहता है और उसके जरिए ओज शरीर में बिखरता रहता है। उसके पहले ये स्रोतस में, सभी स्रोतस में उसके उसके पोषक अंश जाते रहेंगे, उससे पोष्य इस प्रकार का धातु बनता रहेगा और अगले धातु का पोषक अंश बनता रहेगा। तो ये स्रोतस की संकल्पना है। और सरणात् सिराः, अगर नाभि से संबद्ध सिरा इस प्रकार से है और वो रक्त का वहन करने वाली है वातजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट और शुद्ध शोणित। और विधिना शोणितं जातं शुद्धं भवति देहिनां देशकालोपसाम्यां विधिज्ञ संप्रकाशः। तो देश काल और औकसात्म्य के विधि के अनुसार बनता हुआ रक्त शुद्ध शुद्ध रक्त इस प्रकार का वो शरीर में फैलता रहता है और प्राण उस रक्त का अनुगमन करता है, ऐसा एक निर्देश वहां पे आया था। तो वहां सरणात् सिराः इसके बारे में ज्यादा जिक्र इस प्रकार का होना है। तो अभी की जो बात है कि मानस दुख है तवा परिहर्तव्या विशेषण,
परिहार्य विशेषण कि जो मानस के दुख हेतु है, मन को दुख देने वाले जो कारण है उनको टालना है इस प्रकार से। अभी ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में, फिर उसके बारे में स्टैटिन आ गया और कोलेस्ट्रॉल को जरूरी से भी नीचे लेके गए। फिर उसके दुष्परिणाम होने लगे। इस प्रकार से बहुत काफी इतिहास अभी लिखने लायक है आधुनिक वैदिक में, किस प्रकार से परिवर्तन आए हैं ये देखने के लिए। लेकिन ऐसा है इसमें कि सौमनस्य ये एक भाव पचन के लिए आवश्यक इस प्रकार का है। अगर वो नहीं रहेगा तो भली भांति पचन जठराग्नि के स्तर पर भी नहीं होगा और धात्वग्नि भूताग्नि के स्तर पर भी नहीं होगा। तो दुख हेतु अगर होता रहे, अब ये थोड़ी सापेक्ष संज्ञा है, सभी के लिए सभी दुख हेतु होंगे ही ऐसा नहीं रहेगा। और उतनी ही तीव्रता से दुख सभी को एक ही घटना से होगा ऐसा भी नहीं होगा। जिसके लिए सबसे दुख का जो हेतु होगा वो उसके ऊपर ज्यादा असर इस प्रकार का करेगा। जैसे कि प्रिय व्यक्ति की मौत एक बड़ा दुख हेतु इस प्रकार का है, चाहे कोई भी हो, पति पत्नी हो, लड़का लड़की इस प्रकार के हो, या फिर दादा दादी नाना नानी इस प्रकार के हो। किसी भी प्रिय व्यक्ति की अगर मौत इस प्रकार से हो जाती है तो वो सबसे दुख देने वाला इस प्रकार का होता है। ये अनिष्ट का लाभ जो हमने चाहा नहीं था उसके जरिए ये होता है। इष्ट से अलावा मैं कोई चीज चाहता हूँ और वो मुझे मिल नहीं रही है, हाँ, तो उससे भी मुझे दुख इस प्रकार का होता है। हाँ, तो वो भी सभी के लिए समान इस प्रकार का नहीं रहेगा। हाँ, हाँ, तो जो जिसके लिए अहम दुख का हेतु है, वो उसको टालना है। ये इसका सारांश तथ्यांश इस प्रकार का है। तो मुझे ढूंढ लेना है कि मेरे सुख का कारण क्या है, मेरे दुख का कारण क्या है, ये दोनों को सोचना है। ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग, हाँ, दुख का कारण क्या है ये ढूंढते हैं और ये अपरिहार्य है इस प्रकार से करते हुए, हाँ, उसके बारे में दुख करते रहे। तो इसमें दो तरीके से नुकसान होता है। एक तो हम सदा दुखी रहते हैं और दूसरी चीज ऐसी है कि उस दुख के परिहार के लिए जो भी करना है वो विचार भी हमारे मन में नहीं आते। एक निगेटिव इम्पैक्ट इस प्रकार का हो जाता है। हाँ, हाँ। और चूंकि हम उसका उपाय नहीं ढूंढ रहे हैं, उस उपाय को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, तो परिस्थिति बदलने की संभावना ही नहीं रहेगी। मानसिक हेतूंच्या चिकित्सेमध्ये द्रव्य आणि अद्रव्य चिकित्सा यावर अधिक मार्गदर्शन करा। जास्त महत्व अद्रव्य चिकित्सेला द्यावे का? तो अभी वास्तव में ऐसा है, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि ये सूत्र है। तो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि, इनसे मानस रोग दूर होते हैं, ये चिकित्सा है मानस रोग की। और आत्मादि विज्ञान वगैरह ये मानस रोग की चिकित्सा है, ऐसा वाग्भट ने कहा है इस प्रकार से। तो ये तो सबसे मूल है कि उपधाय परो हेतु दुख दुखाश्रय प्रधा त्याग सर्वोपधानांच सर्व दुख व्यपोह, ये जो चरक का कहना है कि उपधा ये सबसे श्रेष्ठ हेतु है, उपभोग लालसा तृष्णा इस प्रकार से।
और सभी उपधाओं का त्याग, संन्यासा सर्व सुखाना, ये जो एक अग्र संग्रह बताया, सभी प्रकार के इस प्रकार के आकांक्षाओं का, इच्छाओं का त्याग, कुछ भी इच्छा नहीं रहना, ये सभी दुखों को दूर करता है। लिखनी काफी मुश्किल है। हम छोटी छोटी चीजों को छोड़ नहीं सकते, इतना बड़ा त्याग कैसे करेंगे। तो इसीलिए व्रत वैकल्य वगैरह जो है, इनका आयोजन है कि मन को हम सिखाते रहे कि नहीं, इनसे मुझे दूर रहना है, ये मुझे नहीं करना है, ये नहीं खाना है, इस प्रकार से। तो मन के ऊपर काबू पाने का वो एक उपाय इस प्रकार का। वैसे देखा जाए तो लौकिक सुख ज्यादातर इंद्रियों से संबद्ध इस प्रकार से हो कि मुझे अच्छा दिखने के लिए चाहिए, तो मुझे चक्षुरेंद्रिय का जो सुख सुख है वो मिलेगा। मुझे अच्छा सुनने के लिए चाहिए, तो मुझे श्रोत्रेंद्रिय का सुख इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। और हम समझते हैं कि जो भी इसके लिए साधन है, उनके ऊपर ये सुख इस प्रकार का निर्भर है। तो हमारे पास साधन होंगे तो हम सुखी होंगे इस प्रकार से। और उन साधनों के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए प्रयास करने चाहिए। और नीति मार्ग पर चलकर पैसा नहीं मिल रहा, और मैं समझ रहा हूँ कि मुझे दुख भुगतना पड़ रहा है, तो फिर अधर्माचरण की तरफ प्रवृत्ति हो सकती है। और उसमें तात्कालिक सुख मिलता है क्योंकि उससे पैसा मिलता है, पैसा मिलता है तो सुख के सभी साधन खरीदे जा सकते हैं। लेकिन अंततः वह सुख नहीं है, ये जब पता चल जाता है कि इतना सारा पैसा होने के बाद, इतने सारे सुख के साधन होने के बावजूद भी अगर सुख नहीं है, तो सुख इंद्रियों के पर इस प्रकार का ही है। केवल इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा सुख लेना ऐसा हाँ ठीक नहीं है, वो आंतरिक ही है। और आत्मस्थ मनसी स्थिर है, आत्मा में मन स्थिर हो जाता है तो आत्मा आनंद स्वरूप है, तो उसका आनंद ले सकते हैं। और योगी जो है वो उसके भी आगे निकल जाते हैं। केवल अस्तित्व आत्मा का इतना ही करना है, उसके बाद में असंप्रज्ञात समाधि में जाना है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जिसको हम सुख मानते हैं, वो वास्तव में सुख है या नहीं है, ये एक सोचना है। और दूसरी चीज, जिसको हम दुख मानते हैं, वो वास्तव में दुख है या नहीं है, ये भी सोचना है। तो बहुत ही कम दुख ऐसे होंगे जो रियली दुख होंगे। किसी व्यक्ति की मौत होना, ये दुखदायक घटना है, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। लेकिन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर अगर हम दुख लेते रहे उसमें से, तो ये निष्कारण दुख लेना इस प्रकार का। तो इसलिए मन को शांत रखना, मन को काबू में रखना, और अच्छा विचार करना कि ज्ञान होना, अध्यात्म ज्ञान होना कि वास्तव में सही क्या है इस प्रकार से। तो इसके जरिए हमें पता चलेगा कि जिसको हम दुख कह रहे हैं वो दुख है ही नहीं वास्तव में। एक तरीका होता है कि उससे जिनको ज्यादा दुख है उनकी तरफ देखें, तो हमारा दुख हमें हल्का लगता है। हाँ, कि मेरे पास इससे बड़ा मकान होना चाहिए था,
हाँ, देखो उस व्यक्ति के पास 5 रूम वाला मकान है इस प्रकार से, और मेरे पास 3 रूम का है। हाँ, तो जो एक रूम में गृहस्थी कर रहे हैं उनकी तरफ देखो, तो ऐसा होगा कि उनके हिसाब से तो मैं सुखी इस प्रकार का हूँ। तो जो हमसे ज्यादा दुखी है, जिनके पास सुख के साधन इस प्रकार के नहीं है, उनकी तरफ देखना, ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन वास्तव में सुख क्या है, दुख क्या है, इसके बारे में सोचना। सर्वेषाम् अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, सभी के लिए अनुकूल इस प्रकार का होना, ये सुख है। इसमें सभी के लिए ये एक बहुत अहम चीज इस प्रकार की, मेरे लिए अनुकूल हो, दूसरे के लिए प्रतिकूल इस प्रकार का हो, तो वास्तव में सुख नहीं रहे। आपाततः सुख मिलेगा, लेकिन हाँ, नैक सुखी न सर्वत्र विश्रद्धो न च शंकिता, जो वाग्भट ने कहा, न एक सुखी स्यात्। सिर्फ अपने अपने सुख का विचार मत करें, सभी लोगों के, परिवार के, समाज के लोगों के सुख का विचार इस प्रकार से करें, और जिसमें सभी की भलाई हो, सभी को सुख प्राप्त हो, ऐसा करें। ये इसमें एक अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। तो ये तो अद्रव्य चिकित्सा इस प्रकार से कही जाएगी। लेकिन फिलहाल साइकोटिक ड्रग्स का जो प्रचलन चल रहा है, डिप्रेशन में कोई व्यक्ति एंटी डिप्रेशन ड्रग दे दिया, तो डिप्रेशन से कुछ समय के लिए बाहर आ गए, और दुख कम हो गया, ये अनुभव दिखता है इस प्रकार से। लेकिन ये तात्कालिक है, मूल रूप से समस्या सुलझाने वाला नहीं है। और जो दवा का असर निकल जाएगा तो फिर से वही स्थिति आप पहुंचे। तो इसमें दो तरीके से सोच सकते हैं। एक, हम भी द्रव्य चिकित्सा में घुसे क्या, किसी न किसी द्रव्यों का प्रयोग करके मूड इरिटेबलिटर्स हो, एंटी डिप्रेसेंट हो, इस प्रकार की दवाइयां हमारे ग्रंथों में से निकालें। अभी भयनाशन इस प्रकार की कुछ दवाइयां हैं, अभिरू शतावरी है, या फिर तगर है, तो वो दे देंगे, और फिर उससे भय अगर कम हो जाएगा, भय कम हो जाएगा तो ओज इस प्रकार से बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग ऐसा कुछ शुरू होगा। तो ये द्रव्य चिकित्सा, इसके जरिए हम ये करना चाहते हैं। तो धीरा गुड़ुची या धीरा बिदारी इस प्रकार का प्रयोग करेंगे, अभिरू का प्रयोग करेंगे, शिव इस प्रकार की जो औषधियां हैं, जो कल्याण करने वाली इस प्रकार की औषधियां हैं, उनका प्रयोग करेंगे। तो दुख हेतुओं को हम टाल सकेंगे, हाँ, जिससे दुख हो रहा है उनको टाल सकेंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी विज्ञान होना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और वास्तव में आत्मा निर्विकार इस प्रकार, सुख दुख वगैरह ये सब उसके गुण इस प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन वो निर्विकार इस प्रकार का है। हमें लगता है कि मुझे दुख हुआ है, हमें लगता है कि मुझे सुख हुआ है, इस प्रकार से वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सांख्य लोग इसको मानते हैं कि ये प्रकृति की वजह से पुरुष को लगता है कि वो सुखी है, दुखी है, इस प्रकार से। और जब प्रकृति अलग हो जाती है, तो पुरुष पहले भी बद्ध नहीं था, अभी भी बद्ध नहीं है, तो उसको दुख होने का कोई सवाल नहीं उठता। तो मेरे ख्याल में द्रव्य और अद्रव्य दोनों का विचार होना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी में अभी तो द्रव्य चिकित्सा ही प्रचलन में है, उनका काउंसलिंग उन्होंने छोड़ दिया अभी। लेकिन भली भांति काउंसलिंग हो, तो उसमें उस व्यक्ति की जो विचारधारा है,
जो मानसिकता है, माइंडसेट है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको उपदेश करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। यो यथा परितुष्यति तद तथैव अनुवर्तयेत। जो जिस प्रकार से दुष्ट होता है उसी प्रकार से उसको मनवाने की कोशिश करेंगे तो संभवतः वो परिवर्तन उसके दिमाग में आएगा। तो ये काफी मुश्किल होता है क्योंकि जो मानसिकता बनी रहती है उस मानसिकता को तोड़ने का प्रयास नहीं किया जाता। हम उसी तरीके से विचार करते 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 रहते हैं और दूसरा कोई विचार का तरीका होता है ये मान्य करने के लिए भी तैयार नहीं। अगर कोशिश करेंगे कि हाँ ठीक है दूसरे भी तरीके से कुछ विचार हो सकता है तो शायद कोई मार्ग निकल आएगा, लेकिन हम उसके बारे में विचार ही नहीं करेंगे या किसी के सुनेंगे, किसी को सुनेंगे भी नहीं, तो ये बड़ी आपत्ति हो जाती है। और हम उसमें से उस अवस्थाओं से बाहर नहीं निकलते। तो वास्तव में ग्रंथों में जो है वो अद्रव्य चिकित्सा ही है, मानस ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, ये अद्रव्य चिकित्सा ही है, द्रव्य चिकित्सा ही नहीं। लेकिन ये करना और करने वाली समर्थ व्यक्ति हो और जिसमें ये करना है वो व्यक्ति भी उसके लिए तैयार हो तो ही ये बात हो सकती है, नहीं तो ये बात नहीं हो सकती। और अगर हम सुख दुख के बारे में भी जानते नहीं है, सर्वेषाम अनुकूलतया सुखम वेदनीयम सुखम ये जैसी बात हुई, सर्वम ह्यात्मवशम सुखम सर्वम परवशम दुखम, ये भी दूसरी व्याख्या की जाती है कि जो जो अपने अधीन है वो सुख है, जो हमारे अधीन नहीं है परवश है वो दुख है। हमारा सुख या दुख अगर किसी दूसरे बात पर निर्भर है तो दुख ही है। ये अगर मेरे पास मोबाइल होता, अगर मैं ये व्हाट्सएप कर लेती, अगर ये मुझे संदेशा मिल जाता वगैरह वगैरह तो ये नौबत नहीं आती इस प्रकार से। तो मेरा सुख उस मोबाइल पर, उस व्हाट्सएप पर इस प्रकार का है, निर्भर है। तो जो अपने पर निर्भर नहीं है, दूसरे किसी चीज पर निर्भर है, वो दुख ही है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो वास्तव में सुख क्या है और दुख क्या है ये समझ लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर मुझे दुख क्यों होता है ये इसके बारे में सोचना जरूरी है। ज्यादातर स्थिति ऐसी ही लग रहती है, हाँ, कि मुझे एक चीज चाहिए वो मुझे मिल नहीं रही है, उसके से अलावा इसलिए मुझे दुख होता है। और जिस चीज को मैं नहीं चाहता वो अगर मुझे भुगतनी पड़े तो भी अ, दुख इस प्रकार का होता है। In patients with depression and suicidal tendency, does counseling really help? Many times the peripheral causes don't doesn't change, which doesn't change the original cause. इसलिए मैं कह रहा था कि यो यथा परिस्थिति कम तथैव अनुवर्तते। अगर हम उस व्यक्ति के स्थान पर है ऐसा सोचेंगे तो शायद वो व्यक्ति जिस प्रकार से विचार करता है ये विचार ध्यान में आ सकते हैं और फिर त्रयस्थ होकर उन विचारों को देखना है तो शायद कुछ मार्ग निकल आए। ये काफी मुश्किल इस प्रकार की प्रोसेस है, लेकिन होता ही नहीं है ऐसा भी नहीं है, होता है। इस प्रकार की काउंसलिंग से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, परिवर्तन आ जाता है इस प्रकार से। और दुख के हेतु का निवारण होता है।
अगर आयुर्वेद प्रथम पसंदी का वैद्य नहीं है, ये मेरा दुख है। मेरा दुख क्या है ये मुझे डिसाइड करना है। इतना अच्छा शास्त्र है, इतना बड़ा शास्त्र है, इतना मूलभूत है, और फिर भी हमारे देश में भी ये प्रथम पसंदी का वैद्य नहीं है। बाकी देशों की तो बात ही छोड़ो इस प्रकार से। तो ये अगर मेरे दुख का कारण है, तो दुख टालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बस भूल जाओ इस दुख को, तुम अपने अपने प्रैक्टिस करते रहो, अपने लिए जो करना है वो करो, पैसा कमाओ, बस हो जाएगा, बाकी क्या करने का है। हाँ, तो ये अगर दुख है तो ये दुख का परिहार है ही नहीं। इस प्रकार का जिस प्रकार का दुख है, उसके अनुसार उसके परिहार कैसे करना है उसके बारे में सोचना है। तो कोलटकर सर ने इसके बारे में सोचा, और फिर उन्होंने उसका कारण क्या है, आयुर्वेद प्रथम पसंद का वैद्य क्यों नहीं है, ये कारण ढूंढने की कोशिश। फिर पता चला कि शास्त्र तो अच्छा है, लेकिन पढ़ाई नहीं है, सिखाना भी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो सिर्फ शास्त्र अच्छा होने से क्या होगा? अगर भली भांति उसकी पढ़ाई ही नहीं हो रही हो, हम मूल सूत्रों को समझ ही नहीं रहे हो, और कहीं पे उसका प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा, तो लोग वैदिक कैसे बनेंगे? फिर इस दुख के परिहार के लिए क्या करना है? संस्कृत के ज्ञान को बढ़ाना है, मूल टीकाओं को पढ़ाना है, प्रैक्टिस सिखानी है। ये उपाय, दुख निवृत्ति के उपाय सामने आए। अब ये काफी मुश्किल है, हाँ, कि इतना आसान नहीं है कि छात्रों को इकट्ठा करो, उनके माइंडसेट को चेंज करो। तो माइंडसेट को चेंज करना इतना आसान इस प्रकार का नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रयास करते रहे। और नतीजा हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में काफी माहौल बदल गया है, काफी वैद्य है प्रैक्टिस करने वाले, अपने अपने तरीके से करते होंगे, अपने अपने ज्ञान विचार के आधार पर करते होंगे, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा से स्थिति काफी बदल चुकी है इस प्रकार से। आध्यात्मिक विचारों का बेस शायद दुखों से बाहर निकलने में ज्यादा हेल्प करता है। वो तो ग्रंथों में लिखा ही है ना, धीरैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोषौषधम परम। तो बुद्धि और आत्मादि विज्ञान, ये मानस दुखों को टालने का सबसे अच्छा इस प्रकार का उपाय है। तो हमें भली भांति ये समझ लेना है, कि मेरे दुख का स्वरूप क्या है, इस चीज से मुझे दुख हो रहा है। और अगर स्वार्थ के कारण दुख हो रहा है और स्वास्थ्य मेरा अच्छा नहीं है, तो मुझे उससे त्यागना पड़ेगा। ये भी काफी अहम मुश्किल इस प्रकार की बात है। अनारोग्य रूपी दुख है, समझ मान लेते हैं इस प्रकार से, और आलस्य उसका कारण है। मैं योगा नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यायाम नहीं कर रहा हूँ, और इसलिए एक गौरव शरीर में रहता है, निर्ष्या हो जाता है, काम करने की स्फूर्ति नहीं रहती वगैरह। तो मुझे आलस्य छोड़कर व्यायाम योगाभ्यास शुरू करना है, तभी उसमें से हल निकलेगा। तो दुख क्या है ये समझकर, दुख के कारण क्या है और फिर उसका परिहार किस तरीके से होगा, इसके बारे में सोचना है। और सिर्फ सोचना नहीं है, उस मार्ग पर आक्रमण करना है, उस मार्ग पर चलना है। तो ये परिहार्य विशेषण मानस दुख है, तवा जिन चीजों से मुझे दुख होता है उन कारणों को टालो,
ऐसा ये कहना है। तो इस मार्ग में जाएंगे तो मुझे दुख ही होगा, ऐसी अगर हमारी समझ होती है, हमें पता लगता है, तो उस मार्ग में जाना ही नहीं है। दुख हेतुओं का त्याग इस प्रकार से करना है। दिनचर्या नियमन करने से, प्रतिदिन से गलत आहार, निद्रा, व्यायाम, योगासन बदलने से और सर्वसामान्य प्राथमिक दोष प्राथमिक चिकित्सा से भी दुख सहन करने की क्षमता, धैर्य, प्रसन्नता बढ़ रही है। अनेक रुग्ण यह अनुभव पहले दूसरे फॉलोअप में ही बताते हैं। वैद्य ने एडवाइस चेंजेस के 60% अप्लाई करने से भी यह दिखता है। ये तो सही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी छोटी छोटी चीजों का हमें दुख होता रहता है और वो तो हमें कम से कम टालना है। बड़े दुख की कोई बात है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। कोलटकर सर कहा करते थे कि घटना घटना होती है। उसमें से दुख लेना या सुख लेना ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर सुख नहीं ले सकते तो कम से कम दुख तो मत लो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा दुख ही लेते रहते हैं, सुख लेने का सवाल नहीं उठता। और दुखदायक घटना से भी सुख कैसे प्राप्त करें, ये एक अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। तो एक इस प्रकार की कहावत है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा समझ कर लेना चाहिए। अभी तात्कालिक दुख देने वाली कोई बात हुई और मुझे तात्कालिक दुख हो गया, लेकिन अगर मेरा इस वाक्य पर विश्वास है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, तो आगे चलकर उससे अच्छा भी निकलेगा। ऐसी बात नहीं है कि अच्छा निकलेगा ही नहीं। जब मेरे एमबीबीएस की एडमिशन छूट गई, 2% कम थे इस प्रकार से, और फिर केवल डॉक्टर बनना है इस उद्देश्य से मैं आयुर्वेद में दाखिला। उस समय तो आयुर्वेद में आने वाले छात्र ही नहीं थे, बुला बुला के लोगों को कहा जाता था कि आओ एडमिशन ले लो वगैरह इस प्रकार से। बहुत आसानी से एडमिशन हो गई। और जब मैंने कॉलेज का माहौल देखा, यहाँ कुछ पढ़ाई है ही नहीं, सिखा कुछ भी सिखाते नहीं है, कुछ भी नहीं है केवल डिग्री मिलेगी, उससे अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैं फ्रस्ट्रेशन में आ गया। मेरा एक सहाध्यायी था अशोक परांजपे, उसके माता पिता दोनों वैद्य थे। तो मैंने उससे बात की कि अरे ये क्या चल रहा है कॉलेज में। तो बोला तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। और वो मुझे कोलटकर सर के पास लेके गया। कोलटकर सर मुझसे घंटा 1.5 घंटा बोले, और ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया मेरे पूरे जीवन में। फिर उसी दिन से मैंने निश्चय कर लिया कि मैं शुद्ध आयुर्वेद प्रैक्टिस करूंगा, और उसके लिए मेरा जीवन समर्पित कर दूंगा आयुर्वेद के लिए। ये भावनिक निर्णय था, इसमें सोच समझ कर निर्णय लिया है, ऐसी स्थिति नहीं है। सर का प्रभाव पड़ा और मैंने ठान लिया कि ठीक है, मैं केवल आयुर्वेद करूंगा। और फिर आगे के जो भी कदम उठाए वो उसी दिशा से उठाए, उसी मार्ग पे उठाए। और अब मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मुझे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिली। जो उस समय मुझे जो दुख हो रहा था कि ये कहाँ मैं जाना चाहता था, कहाँ आ गया। एमबीबीएस में जाना चाहता था, बीएमएस में आ गया, और इसमें तो कुछ भी नहीं है। और उस समय में आयुर्वेद के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। जब कोलटकर सर ने घंटा 1.5 घंटा मुझे समझाया, तो पूरा परिवर्तन आ गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि
दुख का हेतु क्या है। मुझे उस समय में लगा था कि हमें कुछ ज्ञान मिल ही नहीं रहा है, ये मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण इस प्रकार का है। और फिर कोलटकर सर से पता चला कि ये कॉलेज में नहीं होने वाला, ये बाहर ही जाकर सीखना पड़ेगा, कुछ नहीं सीख पाओगे। तो मैं कोलटकर सर के यहाँ टीका पढ़ने के लिए जाना मेरा आरंभ हो गया, और वैसे भी मैं अशोक परांज पे नहीं, मुजफ्फर के साथ जिक्र किया आपने, तो मैं वहां जाने लगा इस प्रकार से। तो दुख क्या है, और जो भी आगे अगर मुझे दुख हुआ है इस समय में, तो भी मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दुख की ही बात है, आगे चलकर उससे भी सुख होगा, ये भी बात हो सकती है। मैं अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में डेमोन्स्ट्रेटर था, और मेरे पास बीएमएस प्लस एमए इस प्रकार का क्वालिफिकेशन था, संस्कृत का, व्याकरण का। फिर भी लेक्चरर के लिए जो इंटरव्यूज हुए, इसमें केवल एमए संस्कृत वाले को भी चुना गया। वो मेरी परिचित थी। लेकिन मैं कोलटकर सर के पक्षपात का था, और मैनेजमेंट अपोजिट में थी। वास्तव में कुछ भी हुआ नहीं उसका, उसके ऊपर निर्बंध आ गए, और कुछ भी अ, सभी पद दिखते ही रहे, कोई अपॉइंटमेंट हुई ही नहीं, और मैं डेमोन्स्ट्रेटर ही रहा। तो उस समय में फिर से मुझे दुख हुआ कि मेरे पास अच्छा क्वालिफिकेशन में अच्छा काम कर रहा हूँ, उसके बारे में कोई किसी को संदेह नहीं था। हाँ, मेरी पढ़ाई अच्छी थी इसके बारे में, और सिंसियरली काम कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कुछ टालता हूँ वगैरह इस प्रकार से जिम्मेदारियां टालता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सरासर अन्याय था। लोगों का कहना था कि आप कोर्ट में जाओगे तो आप जीत पाओगे, लेकिन एक्चुअली अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई। और फिर सर ने भी इस्तीफा दे दिया, सर ने भी कॉलेज छोड़ दिया, और वो ससुनने लग गए असिस्टेंट ऑनररी बन के। और फिर वहां से वो तिलक महाराज विद्यापीठ में और पार्ट टाइम कोऑर्डिनेटर बने, और फिर त्रिस्कंद कोश उन्होंने वहां पे आरंभ किया। और फिर मुझसे कह दिया कि ठीक है, तुम अब अष्टांग छोड़ दो, और ये टीमे हुए के कोश में आ जाओ। तो मुझे पता चला कि ये मेरा मकसद था मेरे जीवन का, त्रिस्कंद कोश का काम करना। हाँ, ऐसे कॉलेज में अटक कर रहना, ये मेरा जीवन का कर्तव्य नहीं था। तो मुझसे एक और अच्छा मौका मिलने वाला था, इसकी नींव इसमें डाली गई। अगर मैं उस समय मुझे लेक्चरर में बन जाता, रीडर बन जाता, प्रोफेसर बन जाता, तो शायद ये नौबत आ जाती कि मुझे अष्टांग आयुर्वेद छोड़ने में दिक्कत आती कि इतनी अच्छी तनख्वाह वाले नौकरी छोड़कर मैं टेम्पररी जॉब में कैसे जाऊं इस प्रकार से। लेकिन सर ने कहा कि आप लीन मांगो अपने पद पर, लेकिन उसमें ये भी लिख दो कि इफ यू आर अनेबल टू गिव लीन, so just relieve me, accept this as a resignation or relieve me from the services। तो उन्होंने तुरंत उस बात को पकड़ लिया। लीन देने का तो सवाल नहीं था, क्योंकि मैं तो प्रतिपक्ष में था। तो लीन देने का कोई सवाल नहीं था। तो तुरंत मेरा इस्तीफा मान्य कर दिया गया, रेसिग्नेशन। और मुझे 3 महीनों के बाद मुक्त कर दिया, तो मैं तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में चला गया। अब ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका हुआ कि कृष्ण कोश में मैं आ गया। और फिर सर का देहांत होने के बाद पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई त्रिस्कंद कोश की। ये एक और अद्भुत चीज थी। लेकिन इसी घटना को अगर कोरटकर सर जिंदा होते और उन्होंने अपनी कल्पनाओं के द्वारा कोश बनाया होता, और मैंने जो बनाया, हाँ, वो मेरे पास सिर्फ उनकी थीम थी,
कि 3 कोश बनेंगे, एक हेतु कार्य कोश, लक्षण लक्ष्य कोश, औषधि चिकित्सा कोश, इस प्रकार का प्रथमा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और सभी शब्दों से हम ढूंढ सकेंगे। इस प्रकार की इतनी कल्पना थी। अब जब मुझ पर जिम्मेदारी आ गई तो मुझे वो निभानी थी और उसके लिए मुझे वो उसमें पूरा ध्यान देना पड़ा। उसका फायदा हुआ, मुझे फायदा हुआ, आयुर्वेद क्षेत्र को फायदा हुआ। आयुर्वेद क्षेत्र की बात छोड़ो, लोगों तक कोई पहुंचा नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत फायदा हुआ। उसी के आधार पर मैं पातिपेटिक कोश में जुड़ गया और पातिपेटिक कोश का मैंने काम आरंभ किया इस प्रकार से। तो ये परमेश्वर की योजनाएं हैं, ऐसा अगर हम समझकर चलते हैं तो हमें दुख नहीं होगा। जो भी दुख होगा तात्कालिक इस प्रकार का दुख होगा और आगे हमारे लिए इससे कुछ अच्छा निकलने वाला है, ये अगर हम सोचेंगे तो वो दुख कहीं का निकल जाएगा। मुझे अगर एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाती तो मैं आयुर्वेद जैसे महान शास्त्र को कैसे समझ लेता। तो ये एक अहम मुद्दा है कि दुख क्या है और दुख का कारण क्या है, ये समझना चाहिए। अगर मुझे उस दुख उस बात का था कि मुझे कुछ यहाँ सीखने के लिए नहीं मिल रहा, जब कोलवटकर सर से गांठ हुई और आयुर्वेद क्या है ये उन्होंने बताया, मूल ग्रंथों का अध्ययन के बारे में जिक्र किया, तो मेरे लिए द्वार खुल गया अध्ययन के लिए। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिलने लगा। तो ठीक है, मुझे मेरे उस दुख की निवृत्ति इस प्रकार की हो गई। तो इसी तरीके से जब भी कोई मौका आता है तो उसका फायदा कैसे उठाना है ये हमें देखना है और मौका समझना चाहिए, ये सबसे आम चीज। अगर हम मौके को समझ नहीं पाएंगे कि ये अच्छा मौका है कि मैं मेरा जीवन परिवर्तित कर दूं, तो वो भी निकल जाएगा हाथ से। अब डिप्रेशन में, निगेटिव थॉट प्रोसेस में ये होता रहता है कि हमारे सामने विकल्प ही नहीं आते, क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटीज क्या क्या है इस प्रकार से। और फिर उस स्थिति में भी अगर हाँ मैं इस समय में ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये गुण है, मेरे पास ये सामग्री है, तो मैं इसके आधार पर ये काम कर सकता हूँ, ऐसा अगर मैं सोचूंगा तो ही आगे वो वास्तव में आएगा। हाँ, अगर मैं सोचूंगा ही नहीं तो वास्तव में आने का कोई संबंध नहीं है। तो दुख और दुख हेतु इन दोनों को समझना जरूरी है और फिर दुख हेतुओं को कैसे टाले इसके बारे में सोचना जरूरी है, इसके बारे में मार्ग दिखना जरूरी है और फिर उस मार्ग पर चलना भी जरूरी है। सिर्फ सोचने से बात नहीं रहेगी। हाँ, पर बाद में काफी समय बाद भी सही नहीं हुआ ऐसा महसूस हो के कई बार ढलती उम्र में ज्यादा अवसादग्रस्त हो जाते हैं लोग, तब कैसे परामर्श दे। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में काफी किताबें है। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट थिंकिंग, ये रसेल की किताब है। तो उसमें विशफुल थिंकिंग होना और आगे अच्छा कैसा हो इसके बारे में सोचना ये जरूरी है। और अगर आप उस प्रकार के इम्पैक्ट देते हो तो उस प्रकार से घटनाएं होती है ऐसा उनका,
कहना है। काफी उदाहरण उसमें दिए हैं। कि कोई एक बूढ़ी औरत थी, विधवा थी, और ऐसे रास्ते से जा रही थी, किसी दुकान में एक विंडो शॉपिंग, तो उसको एक चीज बहुत पसंद आई कि ये मेरे पास होती तो मुझे बहुत सुख होता होगा इस प्रकार से। फिर उसको याद आया कि उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो ये लेने का कोई सवाल नहीं है, मिलने का कोई सवाल नहीं है। फिर भी वो बोली ठीक है, इच्छा रखने में क्या बस हानि है, मैं इच्छा करती हूँ कि ये मुझे मिले इस प्रकार से। और फिर उसकी मुलाकात एक किसी दूसरे बूढ़े से हुई, वो भी विदुर था। उनका डायलॉग हुआ, उनका संवाद हुआ, और फिर उन्होंने शादी कर ली उस उम्र में। और फिर शादी के उपहार में उसने वही गिफ्ट उसको दे दी, बिना समझे, उसने कुछ बताया नहीं था, फिर भी उसने वही गिफ्ट उसको दे दी। तो ये कहा जाता है कि मन अगर इस प्रकार से कुछ चाहत रखता है, पॉजिटिव इस प्रकार से, तो वो चीजें होती है, ऐसा होता है। हमारे ही खुद हमारे मन पे विश्वास नहीं होता, ये सबसे बड़ी मुसीबत की इस प्रकार की बात है। मला भाऊ एक खूप छान उदाहरण द्यायचा की तुला का म्हणला हो मी पास येईन तुम्ही म्हणला की मला जर पहिला नंबर यायचा आहे तर मोकळत का होईना किंवा करून होईना तुमचे प्रयत्न त्या दिशेने सुरू होतात आणि मग तुमच्याकडे पहिला नंबर शोधू शकतो. हे आहे हे उदाहरण सुद्धा तुम्हाला प्रेरणा शेवटी मला प्रयत्न करायलाच लागतो, असं काही आकाशातून पडत नाही. हाँ, इसमें एक योगायोग की बात कही जा सकती है, लेकिन अगर मैं निश्चय कर लेता हूँ कि मुझे फर्स्ट रैंक पानी है, तो उस तरीके से मेरे प्रयास शुरू होते हैं। ये भी एक अहम मुद्दा इसमें है। तो काफी समय ये बताना मुश्किल है, काफी समय यानी कि 2-4 महीने, बरस, 8-10 बरस, 15-20 बरस, कुछ भी हो सकता है। और सही नहीं हुआ जो हमने निश्चय कर लिया था मन में, इसमें दो ये रहता है कि हमारी अपेक्षा ही बहुत ज्यादा बड़ी है। जो सपने देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, और अगर बड़े हैं तो भी अच्छा है, लेकिन केवल सपने देखना अच्छा नहीं है। उसके लिए योग्य संधि ढूंढते रहना ये भी अहम है। मेरे ख्याल में एडिसन की बात है, उसने काफी इलेक्ट्रिसिटी में खोज लगाई, तो उनका एक एम्प्लॉय था, और एक्चुअली एम्प्लॉय बाद में बना, एक बाहरी आदमी था, और उसके मन में उसने ठान दिया कि मैं एडिक्सन के साथ काम करूंगा और उसका पार्टनर बनूंगा। जब कोई संबंध ही नहीं था तब उसने ये मन में ठान लिया, फिर उसने नौकरी करी एडिसन के यहाँ, फिर वो बढ़ते बढ़ते ऊपर तक चला गया, और फिर एडिसन ने खुद उसको पार्टनरशिप ऑफर की। तो अगर आपकी इच्छा इतनी तीव्र हो, ये बातें हो सकती है। ऐसा दोनों तरीके के सूत्र रहते हैं, ठेविले अनंत तैसेची राहावे चित्ती असुजावे समाधान। जिस प्रकार की स्थिति में हमें रखा गया है उसमें आनंद मानकर रहे, उसमें दुख लेते रहेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है उस स्थिति का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आगे जाने की हम कोशिश नहीं करें, वो भी कोशिश करते रहे। तो कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम, रजस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। गुणत्रय विभाग योग।
तो सुकृत का फल सात्विक निर्बल इस प्रकार का होता है, जो अच्छा काम हो। रजस का फल दुख है और तम का फल अज्ञान इस प्रकार का। अच्छा है श्लोक। तो दुख क्या है, दुख हेतु क्या है, उसको कैसे टालेंगे, इसके सभी के बारे में जिक्र होना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। और ये मूलभूत संकल्पनाएं हैं। तो कल देखेंगे, मालूम नहीं मैं क्या कल क्या बोलूं। लेकिन ठीक है, ये सिलसिला आगे चलता है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओंकार क्रियते। ओम ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।